हेलो दोस्तों, आज बात करेंगे ऐसे सवाल के ऊपर जिसने बहुत से बोर्ड्स को भी परेशान कर रखा है, जैसे कि एसएससी, रेलवे। ये मैं नहीं कह रहा, मैंने ऐसा सुना है कि उस सवाल की वजह से कुछ बोर्ड्स आंसर अलग अलग दे रहे हैं। किसी ने कहा कि आंसर ये है, किसी ने कहा कि उस सवाल का आंसर ये है, और कुछ बुक्स में भी गलत बताया हुआ है। ये भी मैं नहीं कह रहा, ऐसा मैंने सुना है कि किसी ने किसी किताब को भी चैलेंज किया है या बोर्ड को भी चैलेंज कर रखा है ना, कि भाई उस बुक में ये आंसर है तो वो गलत है। मान लो कोई कोई टीचर ये आंसर दे रहा है सवाल का और बुक में ये है, या फिर टीचर ये आंसर दे रहा है और बुक में ये है, तो वो टीचर्स डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं कि भाई किताब में गलत होगा, है ना। अगर किसी किसी बोर्ड में किसी एग्जाम में सवाल आया हुआ है, मान लेते कि एसएससी में आया हुआ है या रेलवे का है या कोई भी ऐसे जो भी एग्जाम है, अगर ऐसा उसमें सवाल आया हुआ है तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बोर्ड ने गलत आंसर दे रखा है ना, कि ये आंसर तो होगा ही नहीं। मान लेते कि वो सवाल आ गया और ऑप्शन में ये ऑप्शन दे रखा है, ये है ही नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन दे रखा है, ये नहीं है, या फिर ये ऑप्शन में है, ये नहीं है, या फिर दोनों है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ टीचर्स ऐसा कहते हैं कि भाई हम बताते हैं कि उसका आंसर ये है, टीचर्स ने ये बता दिया और ये ऑप्शन में ही नहीं है। अगर ऑप्शन में ये आया हुआ है तो बच्चे तो इसको आंसर लगा के आएंगे। तो वो टीचर्स कह रहे हैं कि बोर्ड ने गलती कर रखी है, बोर्ड ने गलत जो है आंसर गलत दे रखे हैं। कुछ ऐसा ही जो है भेदभाव मतभेद हो रहा है टीचर्स में भी, बुक्स में भी, और बोर्ड्स में भी। बोर्ड्स में शायद नहीं हो रहा, बस ऐसा सुनने में आ रहा है कि है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो जो सवाल है मैं वो सवाल आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर में वो सवाल मैं यहाँ स्क्रीन पे लगाऊंगा, आप उस सवाल को देखना और मुझे बताना कि उसमें पूछा क्या गया है। वो सवाल ही अधूरा सा है, ठीक है। अभी ये आपके सामने सवाल आ रहा है, आप सवाल देखिए। कहता है एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो सवाल है मैंने लिखा हुआ एक पेज पे, मेरे पास पेज है, मैं भी थोड़ी देर में ये पेज दिखाऊंगा। मैंने यहाँ पर इस सवाल से मिलते जुलते सभी सवालों को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ताकि हम अच्छे से इसका ऑपरेशन कर सके। अब ध्यान देने वाली बात एक ये है कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो जो बेईमान दुकानदार अवधारणा कंसेप्ट की बात की थी, उसमें मैंने 4 टाइप बनाए थे, 1 2 3 4। इधर मैंने वजन के बारे में बात करी थी, जब वजन में गड़बड़ करता है। इधर मैंने कीमत में जब वो गड़बड़ करता है उसकी बात करी थी, है ना। और मैंने ये भी बताया था कि जब वो कीमत में गड़बड़ करेगा तो उस वक्त सीपी जो क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस, जिसमें वो वस्तु को खरीद के लेके आया है उसको मानेंगे। और जो वजन में गड़बड़ कर रहा है तो यहाँ हम सीपी किसको मानेंगे, जितने रुपए की, जितने वजन, जितना वो वजन हमें तोल रहा है वो वस्तु कितने रुपए में आती है वो उसका सीपी होगा, है ना। मेरी बात अगर वो पहले वाली वीडियो देखी होगी तो जो मैंने अभी बोला सही समझ आ गया होगा, है ना। यहाँ सीपी क्या होगा, जिसमें वो वस्तु को खरीद के लाया है, सीधी सी बात है। लेकिन जब वजन में गड़बड़ करता है, जितना वजन वो हमें तोल रहा है, जितने रुपए की वस्तु वो हमें तोल के दे रहा है, वो सीपी होगा। तो जो ये अभी सवाल आया हुआ है स्क्रीन पे, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करे। और ये सवाल बुक्स में भी है और कुछ टीचर्स ने ऐसे ही है ये सवाल, और ये सवाल पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो उसमें कुछ कहते हैं कि इसका ये आंसर आएगा, कुछ कहते हैं कि इसका ये आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कहता हूं जो ये सवाल है, जो भी ये सवाल स्क्रीन पे आया हुआ, इसमें ना तो ये बताया हुआ कि दुकानदार वजन में बेईमानी कर रहा है 10% की, ना ये बताया हुआ कि वो
कीमत में कर रहा है बेचते वक्त, जैसे कि 10% कीमत बढ़ा के या 10% का फायदा कमा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा हुआ। तो हम यहाँ पर कैसे डिसाइड करें कि हम वजन के अकॉर्डिंग सवाल को निकालें या फिर कीमत में बेईमानी कर रहा है उसके अकॉर्डिंग निकालें, क्योंकि दोनों अलग अलग है। मैंने कंसेप्ट में बताया था, इधर कीमत के बारे में, इधर वजन के बारे में लिख के मैंने बताया था। तो जो ये सवाल है, ये सवाल जो है इसमें बिल्कुल ही जो है अधूरी जानकारी दे रखी है। ठीक है, बेईमान दुकानदार बेईमानी करता है, वजन में भी करता है और कीमत में भी करता है, लेकिन इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय कर रहा है। ठीक है, खरीदते समय वो वजन में कर रहा है या फिर पैसों में कर रहा है। ठीक है, ये हो सकता है कि भाई उसको 100 रुपये देने हो लेकिन 10% की उसने बेईमानी करी, 90 रुपये दे दिए, है ना। खरीदते वक्त अगर वो 10% की बेईमानी कर रहा है, पैसे में कर रहा है या वजन में कर रहा है, यहाँ कुछ भी क्लियर हमारे पास नहीं है। तो जो ये सवाल है, अगर यही सवाल अगर किसी एग्जाम में आ रहा है तो हम वहां पर डायरेक्ट चैलेंज कर सकते हैं कि भाई इसका आंसर है ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता, इसका आंसर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने मेंशन ही नहीं किया कि वो वजन में गड़बड़ कर रहा है या पैसे में कर रहा है। ठीक है, अब मैं आपको जो मैंने ये सवाल बनाए हैं खुद, ठीक है, ये मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आपके स्क्रीन पे आ जाएंगे। आप एक एक करके इन सवालों को पढ़ना और फिर मुझे बताना। ठीक है, साथ साथ हम बात करेंगे सवालों की। पहला सवाल देखिए, यहां पर एक बेईमान दुकानदार माल खरीदते वक्त 10% का लाभ कमा लेता है तथा माल बेचते वक्त भी 10% का 10% का लाभ वो कमा लेता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत बताना है। ठीक है, इस सवाल में साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि वो जब माल को खरीदता है 10% का फायदा कमाता है और माल को बेचता है तब भी वो 10% का फायदा कमाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसका 10% का 2 बार वो फायदा कर रहा है अपना, तो जो सक्सेसिव मेथड होता है उससे हम ये आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी जल्दबाजी ना करें, मैं सारा कुछ निकाल के सारा इनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, एक बार आप सवाल देख लीजिए। पहले सवाल में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि 10% का वो फायदा कमा रहा है खरीदते वक्त और बेचते वक्त भी 10% का वो फायदा कमा रहा है। दूसरा सवाल देखिए, यहां पर है एक बेईमान दुकानदार माल खरीदते वक्त वजन में 10% की बेईमानी करता है और माल बेचते वक्त भी वजन में 10% की बेईमानी करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत बताएं। पहले और दूसरे सवाल में क्या फर्क है? पहले सवाल में ये नहीं बताया हुआ कि वो वजन में कितने प्रतिशत की गड़बड़ी कर रहा है या फिर अगर पैसे में कर रहा है तो कितने प्रतिशत की गड़बड़ी कर रहा है। पहले सवाल में सीधा सीधा बता दिया कि वो खरीदते वक्त भी 10% का लाभ कमा रहा है और बेचते वक्त भी, लेकिन दूसरे सवाल में ये कहा कि बेईमान दुकानदार खरीदते वक्त वजन में 10% की बेईमानी कर रहा है और माल बेचते वक्त भी वजन में ही 10% की बेईमानी कर रहा है, उसका कुल लाभ बताना है। अब यहाँ जो दूसरा सवाल है, यहाँ हमें ये देखना होगा कि 10% की बेईमानी जब वो खरीदते वक्त कर रहा है तो एक्चुअल उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 ही हो रहा है या नहीं, और बेचते वक्त जब वो वजन में 10% की बेईमानी करता है तब उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है, अब तीसरा सवाल देखिए, यहाँ है एक बेईमान दुकानदार माल खरीदते वक्त वजन में बेईमानी करके 10% का लाभ कमाता है और बेचते वक्त भी वजन में बेईमानी करके 10% का लाभ कमाता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें।
अब यहाँ जो तीसरा सवाल मैंने डाला है, तीसरा और पहला सवाल एक बार आप ध्यान से देखिए और मेरी बात को सुनिए। पहले सवाल में कहता है कि दोनों वक्त वो 10% का फायदा कमा रहा है। गड़बड़ी वो वजन में कर रहा हो या कीमत में कर रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें ये पता लग गया ना कि उसने बेचते वक्त भी 10% का फायदा कमा लिया और खरीदते वक्त भी। सेम यही बात तीसरे सवाल में लिखी हुई है कि उसने वजन में बेईमानी की है। बेईमानी उसने वजन में की हो या पैसों में की हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस ये देखना है कि उसने 10% का लाभ कमा लिया खरीदते वक्त भी और 10% का लाभ कमा लिया बेचते वक्त भी। तो पहला और तीसरा सवाल बिल्कुल सेम बात बोल रहा है, ठीक है, तो यहां कंफ्यूज नहीं होना। अब आप चौथा सवाल देखिए। यहां है एक बेईमान दुकानदार माल खरीदते वक्त वजन में 10% की बेईमानी करके लाभ कमाता है और बेचते वक्त भी वजन में 10% की बेईमानी करके लाभ कमाता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अब जो सवाल दूसरा था और ये चौथा सवाल, इनको ध्यान से देखिए। दूसरे सवाल में ये कहा कि वजन में 10% की गड़बड़ी कर रहा है खरीदते वक्त भी और बेचते वक्त भी, और चौथे में कहा कि यहां पर वजन में 10% की गड़बड़ी कर रहा है खरीदते वक्त भी बेचते वक्त भी। बस चौथे में एक लाइन एक्स्ट्रा जोड़ दी कि गड़बड़ी करके वो लाभ कमा रहा है। अब गड़बड़ी कर रहा है तो लाभ कमाने के लिए ही करेगा। तो यहां हमें पता लगा कि दूसरा सवाल और चौथा सवाल भी सेम है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं। तो यहां पर टोटल हमारे पास मेनली 2 सवाल बनते हैं। जो मैंने सबसे पहले सवाल बताया था वो ये था कि एक दुकानदार 10% की बेईमानी खरीदते समय और 10% की बेईमानी बेचते समय करता लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। उस सवाल का कोई मतलब नहीं था। जो ये 4 सवाल हैं इसमें से पहला और तीसरा सेम है, दूसरा और चौथा सेम है। तो मैं ऐसा करता हूँ, तीसरा और चौथा सवाल हटा देता हूँ क्योंकि जो 2 सवाल हमारे पास बच गए पहला और दूसरा वो उनके बराबर ही है, सेम है। तो हम पहले 2 सवालों की ही बात कर लेंगे, ये अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 2 सवाल मैं हटा देता हूँ और जो बाकी 2 सवाल बच गए उनके बारे में बात करेंगे और हम पता लगाएंगे कि उनमें से किसका आंसर क्या आएगा। क्या दोनों का आंसर 21% आएगा? क्या दोनों का आंसर 22 सही 2/9 आएगा? या फिर ये हो सकता है कि एक का आंसर ये आ जाए और एक का आंसर ये आ जाए। मैं दोनों का सॉल्यूशन बनाऊंगा, दोनों सवालों का बिल्कुल डिटेल से, ठीक है। मेरे पास इनके सॉल्यूशन बनाने के 2-3 तरीके हैं जिनको हम शॉर्टकट मेथड बोलते हैं, जो अक्सर एग्जाम में यूज किए जाते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करके आपको सॉल्यूशन बताऊंगा ताकि जो ये बाद में मैं वो ट्रिक भी बताऊंगा, जो छोटे सॉल्यूशन है ना वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक्सप्लेन इसलिए करूंगा ताकि आप कभी भी भूलो ना। ट्रिक को अगर हम सवाल के जो पूरा जो लंबा मेथड होता है उससे अगर हम जोड़ के रखें तो फिर हम सवाल को भूलते नहीं है। तो अभी मैं ये जो है दोनों सवाल मैं लगा देता हूं, ठीक है। आप दोनों सवालों को देखिए, यहां हम करेंगे, यहां मैं लाइन खींच देता हूं। इधर पहला सवाल, इधर दूसरा सवाल, ठीक है। साथ साथ करते रहेंगे या जैसे भी होगा मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब पहले सवाल में देखो, ये है मेरे पास पेज, ये रहा, यहां मैंने ये सवाल लिखे हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, जब वो दुकानदार माल खरीदते वक्त 10% का लाभ कमा लेता है तथा माल बेचते वक्त भी 10% का लाभ कमा लेता है, ठीक है। अभी हम एक बात ये मान लेते हैं कि जहां पर यह सामान खरीदने जाता है दुकानदार, वहां पर मान लेते हैं कि एक वस्तु 1 रुपए में आती है और उसका वजन भी है 1 ग्राम, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं कि ये आर्टिकल है,
और ये इसका प्राइस है और ये उसका वेट है, वजन है। साफ साफ नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ साथ साथ लिख दूंगा, ठीक है, अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। अब ये जो पहले केस में दुकानदार सामान लेने जाता है, ठीक है, वहां पर क्या है कि कोई वस्तु है, आर्टिकल है कोई, ठीक है, वो उस एक वस्तु है, उसका जो है प्राइस भी 1 रुपये है, ठीक है, और उसका वजन भी है 1 ग्राम, ठीक है। जब वो वस्तु को लेने जाता है, ठीक है, वस्तु खरीदने जा रहा है, तो अब यहां पर मान लेते हैं कि उसने 100 रुपये में सामान खरीदा, तो 100 वस्तु खरीदी तो 100 रुपये ही पे करेगा वो, ठीक है, और वजन कितना आ जाएगा उसके पास, 100 ग्राम, ठीक है। यहां पर उसने वस्तु को खरीदा है, बाय किया है, ठीक है, यहां पर उसने वस्तु को खरीदा है। अब यहां पर भी वस्तु को खरीदता है, या हम दूसरे सवाल की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अभी आप ये मान लो कि खरीदा नहीं है, ये कीमत है, ये जो है मंडी में जो उसका रेट है, ठीक है। अगर 100 वस्तु चाहिए, 100 रुपये देने पड़ेंगे, 100 ग्राम की वो वस्तु हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर भी हम सेम ही लिख लेते हैं, आर्टिकल, पैसे और वजन, ठीक है। 100 वस्तुएं और 100 रुपए की और 100 ग्राम वजन है, ठीक है। अब वो क्या करेगा जब खरीदने जा रहा है, ठीक है, यहां ध्यान देना, जब वो खरीदने जा रहा है, पहले सवाल के हिसाब से 10% का वो लाभ कमा लेता है जब वो खरीदने जा रहा है, तो ठीक है, तो वो 100 रुपये लेके जाएगा, ठीक है, 100 रुपये वो लेके गया, यहां पर भी वो 100 रुपये लेके गया, ठीक है। यहां वो वजन में गड़बड़ करेगा, और यहां देखते हो कि वो कैसे गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि उसने 10% का फायदा कमाना है, यहां साफ साफ लिखा हुआ है कि वो वजन में गड़बड़ करेगा, ठीक है। अब यहां पर वो क्या कर रहा है, 100 रुपये वो दुकानदार को पे करेगा, ठीक है। अब 100 रुपये वो पे कर रहा है, और सवाल में लिखा हुआ है कि 10% का वो फायदा कमा रहा है। जब उसने 10% का फायदा कमाया, या तो वो क्या करेगा, 100 वस्तुएं लेने की बजाय 110 वस्तु लेगा, है ना, 10% का वो फायदा कमा रहा है अपना, मतलब कि 100 वस्तुओं की कीमत अदा करके वो 110 वस्तुएं लेकर के आ रहा है ना। अगर उसने 110 वस्तुएं ले ली तो सीधी सी बात है वजन भी उनका बढ़ जाएगा, ठीक है। या फिर ये मान लो अगर वो वजन में बढ़ा रहा है तो सीधी सी बात है वस्तु भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एक बात नोट करने की है कि जब 10% का फायदा हो रहा हो, तो अगर वो वस्तुओं में गड़बड़ कर रहा है या वजन में गड़बड़ कर रहा है, तो वो बात एक ही हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर वजन में गड़बड़ कर रहे हैं 10%, उसको 100 रुपये में मिलना था तो 100 ग्राम सामान, लेकिन वो 10% की गड़बड़ कर रहा है, कम तो नहीं ले रहा, ज़्यादा ले रहा होगा, तो ज़्यादा कितना ले रहा होगा, इतना, ठीक है। और आर्टिकल उसके पास कितने आ जाएंगे, ये सेम बात हो गई। तो अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात क्या है हमें नोट करने वाली, कि जब दुकानदार सामान खरीदता है, जब दुकानदार सामान खरीद रहा है बेईमानी करके, वो वजन में बेईमानी करे या आर्टिकल में वो बेईमानी करे, मतलब कि ये है कि 10% का वो फायदा कमा रहा हो या 10% का वजन में बेईमानी कर रहा हो, तो बात बिल्कुल सेम होगी। यहां भी उसका 10% का फायदा होगा, यहां भी उसका 10% का फायदा होगा। बात है जब खरीदते वक्त की है। अब जब बेचते वक्त वो क्या करता है, अब हम यहां पता लगाएंगे कि उसका कितना फायदा यहां हो रहा है और कितना फायदा यहां हो रहा है, ठीक है। यहां तक हमने अभी पता लगा लिया कि उसने 10% का फायदा कमा लिया। अब यहां पर उसने वजन में 10% की गड़बड़ी करी है, तो यहां भी हमें पता लग गया कि उसने 10% का फायदा कमा लिया। ऐसे में फायदा उसका बराबर हो गया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, खरीदते वक्त अगर वो 10% का फायदा कमा रहा है, सवाल में सीधा सीधा लिखा हुआ है, या फिर ये लिखा हुआ है कि 10% वजन में गड़बड़ कर रहा है, तो बात सेम है, उसका फायदा उतना ही होगा।
फायदा उसका बराबर होगा। यहाँ आप लोग देख सकते हैं 100 रुपये पे कर रहा है और सामान ले रहा है 110 ग्राम, 10% का फायदा ले रहा है। 100 रुपये पे करके 110 ग्राम वस्तु ले रहा है, 10% का वो अपना फायदा कर रहा है। ठीक है, अब यहां से अब बात आती है बेचने की। ठीक है, जो मेन जो मसला है यहाँ से शुरू होगा, जो मेन मुद्दा है वो यहाँ से शुरू होगा। अब वो उनको सेल कर रहा है, ठीक है, बेच रहा है, बेचने की बात है। सवाल में लिखा हुआ है बेचते वक्त वो 10% का लाभ कमा लेता है। ठीक है, उसके पास टोटल वस्तुएं कितनी है? 110 है, टोटल वस्तुएं उसके पास है 110। वो क्या कर रहा है? 10% का फायदा कमा रहा है। ठीक है, आसान बनाने के लिए मैं इसको दो भागों में तोड़ लेता हूं, 100 और 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब वो जब 100 वस्तुओं को बेचेगा, उसको 100 वस्तुएं वो ऐसे जो है शो करेगा कि 100 वस्तुएं मैं 100 रुपये में लेके आया हूं, है ना। तो वो इन 100 वस्तुओं पर 10% का फायदा कमाएगा। ठीक है, तो वो इन 100 वस्तुओं को कितने रुपए में बेचेगा? 110 में। ठीक है, क्योंकि 100 वस्तुओं पर 10% का उसको फायदा कमाना है। एक हिसाब से देखें तो 100 वस्तुएं 100 रुपए की है, तो इन 100 वस्तुओं को अगर वो 110 रुपए में बेचे तो उसको 10% का यहाँ फायदा हो रहा है ना। ऐसे ही करके वो यहाँ भी 100 वस्तुओं को अगर वो 110 में बेच रहा है तो 10 वस्तुओं को 11 रुपए में बेचेगा। ठीक है, अब उसने क्या किया, टोटल 100 रुपए तो उसने खर्च किए, वस्तुएं आ गई उसके पास ये 110, और अब इन 110 वस्तुओं को उसने बेच दिया, है ना, टुकड़े करके। 100 को बेचा 110 में और 10 को बेचा 11 में, टोटल 110 वस्तुएं उसने बेच दी। कितने रुपए में उसने बेची? उसने बेच दी 121 रुपए में। अब यहाँ पर देखिए साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल शुरू में दुकानदार के पास 100 रुपए थे, अब उसके पास कितने रुपए हैं? 121। कितने का फायदा हो गया? यहाँ से हम डायरेक्ट बता सकते हैं 21% का, या फिर यह ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 100 के ऊपर 21 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, 21%। तो यहाँ जो पहला सवाल था उसका आंसर हमारे पास आ गया 21%। तो इसका मतलब 21% आंसर भी गलत नहीं है, ये भी आंसर आ सकता है। समझ गए होगे। अब बात करते हैं इन वस्तुओं को बेचने की। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जो मैंने बताया था कि जब वो वजन में गड़बड़ करता है तो उस वक्त कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ठीक है, अब उसके पास आर्टिकल है हमारे पास ये, ठीक है, ये है, और इतना ही इनका वजन है, 110 ग्राम हमारे पास वजन है। तो वो क्या करता है? 10% की गड़बड़ी करता है बेचते वक्त। 10% की गड़बड़ी का मतलब ये है कि जहां उसको 100 ग्राम देना चाहिए वहां वो 90 ग्राम देता है। ठीक है, वहां वो क्या करता है? 90 ग्राम। इसको करने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं, लेकिन मैं एक बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, फिर उन तरीकों पे बात करेंगे। इसको भी हम 2 टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, 90 ग्राम दे रहा है जहां उसको 100 ग्राम देना चाहिए था। मतलब कि पैसे तो वो ले रहा है 100 ग्राम के, लेकिन वस्तु दे रहा है सिर्फ 90 ग्राम। 90 ग्राम वस्तु दे रहा है तो 90 ही आर्टिकल वो दे रहा है, इसलिए हम इसको तोड़ लेते हैं 90 और 20 में। ठीक है, ठीक है, यहाँ ऐसे इसको तोड़ लेते हैं। एक ये तरीका है, एक और करा दूंगा मैं यहाँ पर छोटा तरीका। ठीक है, अब वो 90 रुपए में, 90 रुपये मतलब 90 का सामान दे रहा है, 90 ग्राम जो तोल रहा है तो 90 का सामान दे रहा है, और वो कितने पैसे कमा रहा है? 100 रुपये कमा रहा है ना। अब यहां हम देखें कि जो उसने खर्च किया था 100 रुपये, वो तो इसने कमा लिया, है ना। 90 वस्तुएं दे करके 100 रुपये इसने कमा लिए। अब उसके पास वस्तु कितनी बच गई? ये उसका प्रॉफिट बच गया, है ना, ये उसका प्रॉफिट बच गया। या फिर यहां से हम एक और बात देखें कि जब वो 100 रुपये 90 वस्तुएं दे करके 100 रुपये कमा रहा है,
तो 9 वस्तुएं देकर के 10 रुपये कमाएगा। यूनिटरी मेथड से अगर हम करें तो एक वस्तु देकर के वो इतने रुपए कमाएगा। अब टोटल इतनी वस्तुएं अगर वो दे रहा है तो वो कितने रुपए कमा रहा है, इतने रुपए वो कमा रहा है। ठीक है, इसको अगर हम गुना करें तो हमें मिल जाता है, ठीक है दिख रहा है यहां पर वो टोटल 110 वस्तुएं उसने बेच दी तो उसने इतने रुपए कमाए। 110 जो उसके पास वजन था टोटल 110 ग्राम, या फिर ये मान लो कि 110 वस्तुएं थी, उनको उसने बेचा तो उसने कितने रुपए कमा लिए। हम यहाँ सोल्व कर लेंगे। 1 पे गया पहाड़ा, फिर 2 पे गया, फिर 2 पे गया, और फिर हमें मिल जाता है ये, है ना। 100 रुपये खर्च करके उसने इतने रुपए कमाए। तो यहाँ हमें पता लग रहा है कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ, 22/2/9%। ये उसका प्रॉफिट आ गया 22/2/9%। यहाँ पर आंसर आया 21%, यहाँ पर आंसर आया 22/2/9%। ठीक है, आंसर तो ये आएगा। अगर ये तरीका समझ नहीं आया तो मैं इसको एक और तरीके से कर देता हूं। यहां देखिए, यहां हमने बात करी थी कि वो 90 ग्राम सामान दे करके उसने अपने 100 रुपये पूरे कर लिए जो उसने खर्च किए थे। ठीक है, अब उसके पास ना तो फायदा है ना नुकसान है। उसने सिर्फ ये 90 ग्राम सामान दिया और 100 रुपये पूरे कर लिए, लेकिन अभी उसके पास बचत में कितने हैं, 20 ग्राम सामान अभी है। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 90 ग्राम का सामान वो खर्च करके 20 ग्राम सामान के बराबर वो प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसका प्रतिशत हम निकाल लेंगे, 0 से 0 काटेंगे, 200/9, और 200 को 9 से जब हम भाग करते हैं तो हमें मिलता है, ये आ गया 22/2/9%। ये उसका फायदा हो गया। अब जो दूसरा सवाल था उसका आंसर हमारे पास ये आ रहा है। ठीक है, अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा प्रॉफिट कि भाई ये कैसे हो गया, ठीक है, यहां तो यही आएगा इसका ये आंसर। ठीक है, तीसरा तरीका है जो मैंने बताया था रेशियो मेथड से। ठीक है, वो रेशियो मेथड जो है मैं यहां करा देता हूं। मैंने कहा था कि एक ऐसा मेथड है जिससे बेईमान दुकानदार के सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। देखो यहाँ तो क्लियर हो गया ना कि ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, हमें सवाल पे ध्यान देना कि सवाल में अक्सर वास्तव में पूछा क्या है, तो उसके हिसाब से हम सवाल को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको करेंगे रेशियो मेथड से। रेशियो मेथड में क्या होता है, यहाँ हम सीपी लिख लेते हैं और यहाँ हम लिखते हैं एसपी। ठीक है, और इनसे हमें प्रॉफिट का और लॉस का पता लग जाता है। यहाँ लिखते हैं सीपी और यहाँ लिखते हैं एसपी। इनके बीच में जो है क्या अनुपात है वो हम निकाल लेंगे, उससे हमें प्रॉफिट का पता लग जाएगा। ठीक है, जब बात ये हो कि बेचते वक्त, जब साफ साफ लिखा हो कि बेचते और खरीदते वक्त 10-10% का वो फायदा ले रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 100 पे 10% का फायदा लिया और फिर से 100 पे 10% का फायदा लिया। ठीक है, इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हैं ऐसे करके कि 10% का फायदा ले रहा है, 10% का फायदा होता है 11/10, 2 बार ले रहा है फायदा। इनको गुणा करेंगे तो यहाँ 100 मिलेगा, इनको गुणा करेंगे तो 121 मिलेगा। 100 रुपये खर्च करके 121 कमा रहा है तो 21% फायदा हो गया। ये बिल्कुल छोटा तरीका हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, ये एक तरफ होते हैं और ये एक तरफ, इनको हम काट सकते हैं, 0 से ये 0 या फिर इस 0 से ये भी काट सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे इसको काट देंगे, हमें क्या मिला 100, और यहाँ पर सीपी कितना है 100 और एसपी कितना है 121, कितना फायदा हो गया 21% का। ये एक ऐसा मेथड है जिससे सारे के सारे सवाल हो जाएंगे। आने वाली जो वीडियोज हैं उसमें हम इसी मेथड से सभी सवालों को करेंगे। देखो अब इस मेथड से इस सवाल को कैसे करेंगे, मैंने बताया था कि जब वजन में गड़बड़ी करता है तो सीपी क्या होगा, उसी को ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ पर खरीदते वक्त तो बात बिल्कुल सेम है। मैंने शुरू में बताया था कि खरीदते वक्त वजन में 10% की गड़बड़ी कर रहा है या फिर 10% वो फायदा कमा रहा है, बात एक है।
बात एक है तो खरीदते वक्त का जो हम लेंगे ये इनका रेशियो, ये खरीदते वक्त का है, ये बेचते वक्त का है, तो खरीदते वक्त इनका रेशियो वही सेम आ जाएगा, ठीक है, जो यहाँ था। अब बेचते वक्त क्या है, बेचते वक्त में जितने का वो सामान दे रहा है, उसने 90 रुपए का सामान हमें दिया, 90 ग्राम तोला है ना, तो 90 रुपए का सामान हमें दिया, जितने का सामान हमें दिया है, जितने का सामान हमें दिया है वो हमारा सीपी हो जाएगा। जितने वो उस सामान के बदले पैसे ले रहा है, सामान दिया इतने का, पैसे ले लिए इतने, तो ये हो जाएगा एसपी, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे। देखो मैंने यहाँ कहा था इस जीरो से ये जीरो काट सकते हैं, तो इसका मतलब इस 100 से इस 100 को हम काट सकते हैं, 9 से 0 से ये काट सकते हैं, हमारे पास आ जाता है ये, ठीक है। सीपी 9 है, एसपी 11 है, मतलब कि 9 रुपये खर्च करके 11 रुपये कमा रहा है टोटल। तो वास्तव में फायदा कितना हुआ, 2 का फायदा हुआ है 9 रुपये पर। प्रतिशत निकाल लेंगे, ये आ जाता है 200/9। इसको हम सोल्व करते हैं तो हमें मिलता है 200/9, है ना, 22 सही 2/9%, ये हमारा आंसर आ गया। अब मेरे हिसाब से कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। अगर किसी बुक में सवाल को जिस हिसाब से दे रखा है, आप उस हिसाब से उस सवाल को समझ के उसका सॉल्यूशन करना। पहले वाले सवाल के हिसाब से है तो उसका आंसर ये आएगा, दूसरा जो मेरा सवाल है उसके हिसाब से है तो उसका आंसर ये आएगा। ऐसे ही मैं सवालों पर ऑपरेशन करता रहूँगा, बिल्कुल डिटेल से सब कुछ बताऊँगा। अगर आपको भी कोई ऐसा सवाल दिखता है जिसमें दिक्कत हो, उसके कोई 2 आंसर आ रहे हो या कहीं पर कुछ मतलब कि कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो, तो उस सवाल को आप मेरे पास भेज देना। मैं अक्सर अपना व्हाट्सएप नंबर वीडियोज में डाल देता हूँ, या फिर कमेंट बॉक्स में आप इसी वीडियो के कमेंट में आप लिख देना कि सर ये सवाल है, इस पर भी ऑपरेशन कीजिए। तो बिल्कुल ऐसे ही डिटेल से मैं बताऊंगा कि आंसर कौन सा सही है। अब यहाँ पर हमें पता लग गया कि भाई आंसर तो ये भी सही है और आंसर तो ये भी सही है। गलती कहाँ थी, गलती थी इन सवालों में। यहाँ पर आप देखिए जो मैंने सबसे पहले सवाल डाला था, ये मैंने यहाँ लिखा हुआ पेन से, जिसका कोई भी मतलब नहीं था। पहला सवाल, दूसरा ये मैंने अभी सोल्व किए हैं, और तीसरा और चौथा सवाल तो इनके जैसे ही थे। तो अब मेरे हिसाब से कन्फ्यूजन बिल्कुल आपकी क्लियर हो गई होगी। ये था बड़ा ही शानदार और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऑपरेशन था इस सवाल का। इसको आप समझिए, देखिए। अगर नहीं समझ आया, फिर भी अगर नहीं समझ आया तो मुझे बता दीजिए, मैं फिर से कोशिश करूँगा, इसको फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। ऐसे कई बार ये होता है कि बच्चे जल्दबाजी में सवाल पढ़ते हैं, आंसर आना होता है ये, बात हो रही है वजन की, आंसर लगा देते हैं ये, बात हो रही है 10% के फायदे की, आंसर लगा देते हैं ये। तो हमें ये देखना जरूरी है कि 10% का वजन में गड़बड़ करके फायदा कमा रहा है या सीधा सा है वो 10% फायदा कमा रहा है। चलिए ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर देता हूँ। अगर अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, थोड़ा सा ग्रो करने में चैनल की मदद कीजिए, इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो कीजिए।